Good morning, welcome to Bhajan classes. And today is Friday, and we are doing other left questions. बचे हुए क्वेश्चन कर रहे हैं सिंपल से यार. ठीक है, बचे हुए क्वेश्चन कर रहे हैं एंड लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर पीसफुल एंड इम्पोर्टेंट टाइम, क्योंकि भैया पेपर नजदीक है एंड द क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट. सो लेट्स स्टार्ट. द जीपीएस फुल फॉर्म नहीं पता थी, मुझे पता तुम्हें. ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज एसोसिएटेड विद, ये एनडीए का पीवाईक्यू है. ठीक है, determining latitude and longitude of the earth and determining constellation of satellite and US system of GPS and Russian system of GLONASS. ठीक है, तो क्या काम करता है आखिर ये क्या काम करता है? डिटरमाइनिंग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट. तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब डी. ठीक है, तो ये कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट मतलब क्या हुआ? ये सारे सैटेलाइटों का एक झुंड है जो एक साथ काम करता है. ठीक है, और यूएस में उस जीपीएस, उसे जीपीएस कहते हैं, रशियन में ग्लोनास कहते हैं. ठीक है, नाउ 68. मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन सैटेलाइट टुडे आर प्लेस्ड इन अ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट. Most of the communication satellite today are placed in geostationary orbit in order to stay over the same spot on the earth. A geostationary satellite has to be directly above the equator. एक सेकंड ना, ये कहाँ गया? इसका आंसर होता है इक्वेटर. ठीक है, ताकि जिस जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में सैटेलाइट जा सके. ठीक है, नाउ 69th क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. बिग बैंग थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय ई जॉर्ज लैमेत्री. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आवर यूनिवर्स sprang into existence as a singularity around 10 billion year ago. नहीं, यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. इसका था 13.6 बिलियन ईयर अगो. ओके, 13.6 बिलियन ईयर अगो. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन. ठीक है, द अर्थ इज एन ऑब्लेट स्पेरोइड एंड नॉट नॉट अ परफेक्ट स्पेयर. दिस इज बिकॉज क्यों भैया? क्यों? क्यों आखिर क्यों? ऐसा क्यों है? द अर्थ हैज अ रोटेशनल मोशन एंड द रोटेशनल स्पीड इंक्रीजेस एज वन गोज फ्रॉम द पोल्स टुवर्ड द इक्वल, पोल्स टुवर्ड द इक्वल. ठीक है, दूसरा है इसका, द इक्वेटर एक्सपीरियंस ग्रेटर ग्रेविटेशनल पुल फ्रॉम द सन. कुछ भी, पूरा अर्थ एक साथ वैसा ही है. द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट रिसीव एट अ इक्वेटर इज ग्रेटर देन द पोल्स. सनलाइट और शेप से क्या रिलेशन है इसका? तो इसका हो जाएगा ओनली वन. ठीक है, ओनली फैशन. ठीक है, ओनली वन. 70वें का हो जाएगा ए. नाउ 71वें का, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 71. ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सुपरनोवा occurs in a binary star with in which gas from one star fall onto a white dwarf causing it to explode. Now, supernova occurs in a star 10 times or more as massive as the sun, which suffers runaway internal nuclear reaction at the end of their lives, leading to an explosion. Supernova occurs in binary star system in which gas from one star fall onto a white dwarf causing it to explode. क्या? आगे पढ़ो. Supernova occurs in a star 10 times as more as massive as the sun, which suffers away internal nuclear reaction. तो इसका आंसर हो जाएगा सी. ठीक है, now 72. Consider the following statement. Stars are born in nebulae. Stars expand as they grow old and it eventually collapse and explode. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी. ठीक है, स्टार आर बोर्न इन nebulae, स्टार आर एक्सपेंडेड एज दे ग्रो एंड इट इवेंचुअली collapse एंड एक्सप्लोड. ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द नियरेस्ट लार्ज गैलेक्सी ऑफ मिल्की वे इज एंड्रोमेडा गैलेक्सी. ठीक है, नियरेस्ट है, लार्ज है. ठीक है, द सन्स नियरेस्ट नोन स्टार इज रेड ड्वार्फ एंड स्टार कॉल्ड प्रॉक्सिमल सेंचुरी इन डिस्टेंस 4.3 लाइट ईयर्स. प्रॉक्सिमल सेंचुरी, सेंटोरी, सेंटोरी. ठीक है, हाँ, प्रोक्सिमल सेंचुरी है. इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2. ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अवर सोलर सिस्टम इज लोकेटेड ऑन ओरियन आर्म ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी अबाउट 2/3 ऑफ द वे आउट फ्रॉम द सेंटर. ठीक है, तो जैसे ये ओरियन, वो है मिल्की वे गैलेक्सी है ऐसे करके, है ना, स्पाइरल शेप में. ठीक है, वो तो वो कहाँ पे है? वो यहाँ पर है हमारी अर्थ. ठीक है, हमारी
जो सोलर सिस्टम है वो यहाँ पर है, एकदम बाहर पे, ठीक है। तो ये भी सही हो गया। द सोलर सिस्टम फॉर्म्ड फ्रॉम एन इंटरस्टेलर क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस और नेबुला अबाउट 4.6 बिलियन ईयर अगो। तो ये भी सही है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। द समर एंड विंटर सीजन इन द, अच्छा अब बताओ, ये बताओ कि समर एंड विंटर क्यों होते हैं, क्यों होते हैं। The aphelion farthest and perihelion position of the Earth causes Sun during annual rotation of the Earth and variation of solar revolution of Earth on its inclined axis. चेंज इन सीजन का कारण मैंने पहले भी क्या बताया था, चेंज इन सीजन कारण क्या था, रेवोल्यूशन एंड टिल्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ का टिल्ट होता है जी, अर्थ का टिल्ट, ठीक है। नाउ 76, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच, सन्स लेयर टेम्परेचर, फोटोस्फीयर 6000 डिग्री, सनस्पॉट्स 15,000 डिग्री सेल्सियस एंड सेंटर 15 मिलियन डिग्री। सो इसमें है सिर्फ क्या, ओनली टू इज करेक्ट शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि फोटोस्फीयर का टेम्परेचर होता है कितना, 15,000 डिग्री सेल्सियस, सनस्पॉट का होता है 6,000 डिग्री सेल्सियस एंड, अच्छा ये टू वाला इधर है ना, तो फोटोस्फीयर का 6,000 डिग्री एंड, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 1, 2 and 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा क्या, 1 and 2, 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है, और सेंटर का होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ओके। सनस्पॉट का सबसे कम होता है क्योंकि वहां पर थोड़ा सा डार्क हो जाता है, वहां पर से एक लेयर उठी रहती है, ठीक है, उससे 15 साल तक वो लेयर वैसी रहती है। And moving to 77, consider the following statement, since Venus is, थोड़ा ये ऊपर नीचे हो गया, since Venus is seen in the east of the morning and west in the evening, it is called morning star as well as evening star, ठीक है। The earth look blue when seen from outer space due to presence of large amount of water, hence is called blue planet। कोई बात है इसमें बोलने की, कोई बात है, both 1 and 2। Consider the following statement, Mariner 10 and Messenger are artificial satellite which surveyed the surface of Mercury। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गया, तो बस तो ये सही है। Surface of the Mercury, Venus is often considered as Earth twin because of proximity, size and mass of the density of Earth। तो इसका आंसर हो गया both 1 and 2, ठीक है। Consider the following statement, अगर वो statement wise, so the consider the statement, Mars is tilted at 23 नहीं 23 नहीं होता है, टिल्ट उसका होता है 25, क्यों हिला डाला ना, ठीक है। तो टिल्ट होता है मार्स का कितना, 25 डिग्रीज, ठीक है, 25 डिग्री। तो सेम एज द अर्थ, यहाँ पर ये वाला पॉइंट गलत हो गया, लाइक अर्थ मार्स हैज पोलर एस्केप्स, ये सही हो गया, ये वाला सही है, मार्स हैज 2 मून्स, ये भी सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। Consider the following statement, the distance from the sun and the earth is called astronomical unit। जी हाँ, astronomical unit कहते हैं। The moon is probably created by a collision with a huge planet seminal more than 4 billion years। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा सी, both 1 and 2, ठीक है, both 1 and 2। Consider the following statement, meteors due to collision with the particles of the atmosphere burn and get converted into ashes, ठीक है। meteors which are large in size do not burn completely and reach surface of the earth are called meteorites। तो इसका आंसर हो जाएगा both 1 and 2, ठीक है, both 1 and 2। so this is all from my side, thank you for joining the session, hope you like it, and please do comment, and God bless you all, thank